देखो डियर स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज क्लास 8। और ये हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द होल चैप्टर ऑफ 9। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये है क्या। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट connected by any of mathematical operation, addition, subtraction, multiplication, division। तो देखो बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में नंबर्स तो होते हैं, काउंटिंग होती है, साथ में अल्फ़ाबेट और होते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 9x + y, 5a - 2b, 3xy etc, ऐसे और भी हो सकते हैं। जैसे 3x² + 4y² - 3xy, ऐसे भी और हो सकते हैं। अब इसके ये तो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनमें टर्म मैं थोड़ा सा बता कि टर्म होती क्या है। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो 3x² एक टर्म हो गई, 4y² एक टर्म हो गई, -3xy एक टर्म हो गई। जैसे टर्म ईच पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशंस विच मे बी ए नंबर, ए वेरिएबल और ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ। एग्जाम्पल 3x² - 4xy + 2r 3x², माइनस के 4xy और 2, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 3। तो आई होप दैट टर्म आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपना आता है फैक्टर्स। ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल टर्म 3x हैज फैक्टर 3 अलग, x अलग। तो इस तरह मान लो ये 3x² होता है, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो 3x और x होती है। तो इन सबको अलग अलग करते हैं, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स। तो आई होप दैट इट इज द क्लियर कि फैक्टर्स क्या है। अब कोएफिशिएंट, इसको भी समझें। कोएफिशिएंट the number that is multiplied by the variable in an algebraic expression is called coefficient। 7xy, 7x कोफिशिएंट ऑफ y, यानी जिसका भी कोफिशिएंट हम पूछते हैं उसको तो छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है एक फैक्टर में या एक टर्म में वो कोफिशिएंट होता है। जैसे 7xy, तो 7x कोफिशिएंट y का। अगर हम कहें 7 किसका कोफिशिएंट है, तो एंड 7 इज ए कोफिशिएंट ऑफ xy का है। अगर मान लो ओनली xy पूछें तो 7 के कोफिशिएंट xy, यानी जिसका हम कोफिशिएंट पूछते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो फैक्टर्स में से वो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3xyz है, तो हम पूछें कोफिशिएंट ऑफ 3xyz क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ xyz क्या होगा, तो 3 होगा। हम पूछें कोफिशिएंट ऑफ 3x क्या होगा, तो yz होगा। जिसका पूछते हैं वो छोड़ देते हैं, उस फैक्टर में से बाकी लिखेंगे। तो इट इज़ क्लियर। अब वो जो हम आपकी जो फैक्टर्स होते टर्म होती हैं वो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होती हैं। मोनोमियल एन एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म। मान लो कोई ये 3xy है, तो ए की बीच में प्लस माइनस 4 साइन बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
तो उनके वो नहीं आए तो वो मोनोमियल होगी। बाइनोमियल एन एक्सप्रेशंस हैविंग टू टर्म, जैसे 3x प्लस 4y, दो है तो ये टू टर्म की होगी। तो इट इज क्लियर। अब हम देखें इसका ट्राइनोमियल एन एक्सप्रेशंस हैविंग थ्री टर्म, जिसमें तीन टर्म हो, जैसे एग्जाम्पल 3xy² एक होगी, 3y दो होगी, 3yz तीन होगी। तो ये ट्राइनोमियल्स होती है। और इनका एक एक्जाई वर्ड होता है जिसको लिखते हैं पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी जिस एक्सप्रेशंस में सबसे ज़्यादा पावर होगी, डिग्री होगी, जैसे 3x की पावर 4, 3xy की पावर 2, 7xy की पावर 7xy। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? ये हमें दिखाई दे रही 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। तो इट इज़ क्लियर, पावर जिसकी सबसे ज़्यादा है वो उसकी डिग्री होगी। अब एंडिंग पॉइंट में दो चीज़ें बची, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ये आपने पिछली क्लासेज में पढ़ी भी होंगी। इट इज़ द वेरी इजी कि द टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, यानी जो टर्म है उसमें सेम पीछे के फैक्टर, जैसे नंबर्स तो होते हैं, नंबर के अलावा जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें पीछे का ये पार्ट, जैसे ये इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ x² y², इसमें भी x² y² है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स में है, जैसे 7x² y², तो ये सब लाइक टर्म्स में। अगर x² y² के जगह कुछ और आ गया तो वो क्या हो जाएंगी? अनलाइक टर्म हो जाएंगे। अब देखो अनलाइक टर्म, इससे अपोजिट इज द टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर, जैसे एग्जाम्पल 5x² y 3xy। तो यहाँ की x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं थी, पीछे का पार्ट अलग अलग हो गए तो ये अनलाइक होंगी। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट, आप इस होमवर्क में तो आपने पहले कर लिया होगा, नहीं किया है तो जो मैंने पेन से लिखे हैं वो सिर्फ एक्सप्लेन के लिए बताएं। पहले जो लिखा है वो इंट्रोडक्शन में करेंगे, और कर रखा है तो डू नॉट रिपीट इट अगेन, यू लर्न एंड प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू।